बहू के बारे में पूछकर मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। कहने को 3 बेटी 1 बेटा, बहू, दामाद, नाती पोतों से घर भरा था, पर अंदर से हर तरफ से खालीपन था। न कोई कुछ पूछने वाला, न कोई कुछ बताने वाला, पर हाँ, सुनाने वाले सभी थे। सभी अपने अपने मन के भड़ास को अपनी माँ यशोदा जी के सामने जरूर सुनाते थे, पर राय विचार के मामले में सभी के सभी खुद में ही गुड़ी थे। क्यों? बढ़ती उम्र के साथ साथ माता पिता बोझ हो जाते हैं। क्या माँ पिता घर में रखे सामान की तरह होते जाते हैं, जिसे एक कोने में रख कर छोड़ दिया जाता है? क्या पैसे से कर देने भर ही बच्चों की जिम्मेदारी होती है अपने माता पिता के प्रति? क्या प्यार के 2 मीठे बोल और सलाह मशवरा की कोई आवश्यकता नहीं होती? अच्छा होता है। और पिता की मृत्यु होते ही बूढ़ी माँ परिवार के हर सदस्य को खटकने लगती है। क्या बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों को अपने जुबान पर भी ताला लगा लेना चाहिए? ये जीवन की कौन सी परीक्षा की घड़ी थी जो यशोदा जी समझ नहीं पा रही थी? और हर पल यही सब सवाल यशोदा जी के मन में चलता रहता था और उनके अंतर्मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी। खैर, पति की मृत्यु के 1 साल बाद ही उन्होंने सबके हिसाब से खुद को ढालना सीख लिया था। जो जैसा कहता वैसा सुन लेती और अपने जीवन को जी रही थी। पर आज तो हद ही हो गई जब यशोदा जी ने अपने बेटे से बस इतना सा पूछ लिया, क्या बहू कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है? वो भी बिना कुछ बोले बताए अचानक। इतना कहते ही यशोदा जी के बेटे मनोज ने उन्हें इतनी बुरी तरह से डांटते हुए कहा, आपको क्या ज़रूरत है पूछने की? वो कहीं भी जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस अपने से मतलब रखिए, उसकी जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस खाना खाइए और अपने कमरे में आराम फरमाइए। मनोज की ऐसी हृदय भेदी शब्द सुनकर यशोदा जी हक्का बक्का रह जाती हैं। वो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उसका राम सा आदर्श बेटा ऐसा कुछ भी कह सकता है। पल भर के लिए वो अपने बेटे का मुंह देखती ही रह जाती हैं, पर आंखों में तैरते मोती उन्हें कुछ बोलने नहीं देते। वो चाहती तो आज अपने बेटे को उसके तीखे वाणी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, पर बेटे के परायेपन ने उन्हें ये इजाज़त नहीं दी और वो वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में जाते ही उनके सब्र का बांध टूट जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपनी जिंदगी को कोसने लगती हैं। भगवान, मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं थक गई हूँ सबके अनुसार जी जी के। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी भगवान, जहाँ मेरी कोई अहमियत नहीं हो, जहाँ मेरा सम्मान ना हो। ऐसा लगता है मानो मैं इस सब पर बोझ बन गई हूँ। हर बात में सबके सब झिटक देते हैं मुझे। क्या बुढ़ापा आते ही बोलने का अधिकार भी खत्म हो जाता है? क्या गलत किया मैंने बेटे से बहू के बारे में पूछकर? पहले तो बहू ऐसी थी, पर अब बेटा भी। सोचते सोचते उनका कलेजा फट जाता है और उनके मुंह से दर्द भरी आवाज़ फूट पड़ती है, जिसकी आवाज़ सीधा मनोज के कानों में सुनाई देता है। ऐसे दर्द भरे आवाज़ सुनकर मनोज भागकर अपनी माँ यशोदा जी के कमरे में आता है और माँ को ऐसे रोते देख उनके पैरों के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं आपका दिल दुखाया है माँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था माँ, पर मैं भी क्या करूँ माँ, मैं भी थक गया हूँ इस ज़िंदगी से। आपकी बहू की वजह से मैं भी थोड़ा खिजा खिजा सा हो गया हूँ। आजकल उसके तेवर ही अलग रहते हैं, उसे किसी का पूछना पाछना पसंद नहीं आता
और मुझे भी कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊं, नहीं तो वो आपसे बिना बात का झगड़ा करेगी। जब मैं ऑफिस रहूँगा और इन सब के बीच में पिस जाता हूँ माँ। मैं जिंदगी के दो राहे पर खड़ा हूँ। मैं मजबूर हो गया हूँ, पत्नी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे मेरे बेटे से बेहद प्यार है और न आपकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता हूँ। आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा मेरा दर्द माँ। ऐसे में अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर मनोज भी बिलख बिलख कर रोने लगता है। आज इतने सालों बाद अपनी मनोस्थिति को मनोज अपनी माँ के सामने रखा था, इसलिए यशोदा जी उसकी स्थिति को समझते हुए उसे चुप कराती हैं और कहती हैं, चुप हो जा बेटा, मत रो, मैं समझाती हूँ तेरी हालत। मुझे भी दिखता है तेरा दर्द, मुझे भी पता है तेरी पत्नी कैसी है। वो नहीं चाहती कि तू मुझे देखे, मेरी फिक्र करे, पर मैं क्या करूं। इस बुढ़ापे में अकेलापन, सबकी उपेक्षित नज़रें मुझसे अब सहन नहीं होती। सब ठीक चल रहा था, सभी मुझसे पूरे अदब से बात करते थे, सम्मान करते थे, राय विचार लेते थे, पर अब सब मुझे बोझ समझने लगे हैं। शायद अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप कल भी मेरे लिए सर्वोपरि थी और आज भी मेरे लिए सर्वोपरि हैं। बस जीवन की इस परीक्षा की घड़ी में आपका साथ चाहिए ताकि मैं दोनों के बीच सामंजस्य बैठा सकूं। प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आगे से आपसे ऐसे कभी बात नहीं करूँगा और आपके अकेलेपन में साथ निभाऊँगा। बस आप मुझे कभी गलत मत समझना माँ। बेटा भी किसी दर्द से गुजर रहा था, ये यशोदा जी को पता ही नहीं चला था कभी, इसलिए अपने इकलौते बेटे को सीने से लगाकर कहती हैं, माँ भी अपने बच्चे की बातों को भला दिल से लगाती है क्या। वो तो गंगा माँ सी होती है, कितना भी कचरा डालो फिर भी गंगा माँ सबसे लिए दर्द हारड़ी ही होती हैं। आज भी यशोदा जी अपने दर्द को भूलकर बेटे के दर्द को सर्वोपरि मानकर जिंदगी से समझौता कर लेती हैं। शायद एक माँ के लिए यही उचित था। प्रिय पाठकों, कई घरों में ऐसा होता है, पिता के गुजर जाने के बाद माँ को घर में रखा हुआ सामान समझा जाता है और ये स्थिति पैदा होती है घर की बहू के कारण, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसका पति अपना पूरा ध्यान अपनी माँ पर रखे, इसलिए लड़ झगड़ कर घर का माहौल खराब करती हैं। आप इसी बात से कितना सहमत हैं ज़रूर लिखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।